नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं करगिली मार्केट के लेवल्स के बारे में। आज अपनों को अगेन सेलिंग देखने को मिली, लेकिन नीचे के लेवल से अपनों को रिकवरी भी देखने को मिली है। कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किन स्टॉक में तेजी या फिर किन स्टॉक में नरमी देखने को मिलेगी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल पर हैं तो करके जाना सब्सक्राइब। सीधा आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने दोनों इंडेक्स से, जहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो अपने को एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, लेकिन एंड में थोड़ी-सी रिकवरी आती हुई दिखी और क्लोजिंग देखने को मिली है 25,818 के आसपास। अब यहाँ पे 25,700 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि सपोर्ट का एक लोअर रेंज भी होने वाला है। अगर ब्रेक करता है, अपने को एक अच्छा खासा फॉल वहाँ से देखने को मिलेगा, कम से कम 200 पॉइंट का और फॉल। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, सबसे पहले जो कल की वीडियो में बताया था कि जब तक प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं करती, अपने को सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करके जाना चाहिए। तो 26,050 या फिर 70 का लेवल जब तक यहाँ पे कायम है, जब तक उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं करता है, खरीदारी के लिए जाना एक रिस्की टास्क होगा। कल के लिए देखें तो ये अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। इससे पहले अपने को यहाँ से निपटना पड़ेगा बुल्स को। तो कल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी में निकल के आता है, वो होगा 25,930 से लेकर 890 का लेवल। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो कल के लिए जो यही सपोर्ट है, जो कि अभी तक हम लोग बात करते हुए आए हैं, जो कि रेंज होगा 25,750 से लेकर 690 का लेवल। अगर यहाँ पे समझ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझता, 25,690 या फिर 700 के नीचे अगर फिसलता है, सस्टेन करता है, देन अपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट सीधा अपने को यहाँ पे नजर आते हैं। अब बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था इंट्राडे में, और एंड में जो सपोर्ट थे उसको रिस्पेक्ट करने के बाद ठीक ठाक से रिकवरी आती हुई दिखी। क्लोजिंग देखने को मिली है 58,926 के आसपास। कल के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो पहला रेजिस्टेंस होगा 59,180 से लेकर 59,070 का लेवल। और उसके बाद अगर यहाँ पे समझ जाती है मार्केट, देन अपने को यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि ये रेजिस्टेंस, जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। बात करते हैं कल के लिए सपोर्ट लेवल की, तो यही सपोर्ट लेवल अभी भी कायम है, जो कि होगा 58,850 से लेकर 700 या फिर 690 का लेवल। जब तक ना ब्रेक करे, तब तक अपने को बहुत बड़ा पैनिक देखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर ब्रेक करता है, देन अपने को इतना बड़ा फॉल अपने को आराम से बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे अगर पॉइंट की कैलकुलेट करें, तो ये निकल के आता है एटलीस्ट 400 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉ जोन्स के बारे में। अगर सिलेक्टेड स्टॉक्स की बात करते हैं, तो एबीबी इंडिया, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि इसको सस्टेन करता है, देन अपने को ठीक ठाक सा यहाँ तक का पॉइंट देखने को मिलेगा। मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि प्राइस ऊपर गई ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखें तो नेगेटिविटी यहाँ पे हावी होती हुई दिख सकती है, अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है इस ब्लैक लाइन के नीचे, जो कि होगा 5145 का लेवल। इसके नीचे फिसलने पे एक अच्छा खासा पैनिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 5095, 5040 और 5000 के नीचे भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है एबीबी इंडिया के अंदर। सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में कल भी हमने बात की थी, और आज भी इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल के डे में अगर कोई सडन बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल जाए, देन अपने पास इस लेवल को डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, जो कि लेवल होगा 10,980 से लेकर 10,600 का लेवल, जो कि ठीक ठाक सा सपोर्ट होगा अपने पास। अब यहाँ पे फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक होगा, नाम होगा डिविस लैब। कई बार शेयर किया था कि जब तक इसके ऊपर ना निकले, खरीदारी करने के लिए नहीं जाना चाहिए, और ये लगातार ऊपर जाने की इसने कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे एक लेवल निकल के आता है, और अगर मैं इस लेवल की बात करता हूँ, तो ये अपने को लास्ट के कुछ दिनों पे यहाँ पे बॉटम लगता हुआ दिखा है। तो ये लेवल होगा 6265 का लेवल। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, फ्री फॉल देखने को मिलेगा। पहला टारगेट होगा 6150, 6100 और मे बी 6000 के लोअर लेवल भी देखने को मिलते नजर आ जाए डेविस लैब के अंदर। तो फोकस करके चलना चाहिए इसको फॉर द बेरी साइड ट्रेड। बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ पे एक बड़ा अपने को फॉल सिंगल डे में, आज के डे में देखने को मिला है, लगभग 130 पॉइंट का रेंज का। वैसे देखिए, अगर तो ठीक ठाक से सपोर्ट के पास है, मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, तो यहाँ से ठीक ठाक से रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं संभलता, अगर कोई यहाँ से पॉजिटिविटी के साइन देखने को नहीं मिलते, देन अपने को इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस सपोर्ट का रेंज होने वाला है 6810 से लेकर 6680 के लेवल। जहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी का साइन दिखाता है, वी कैन गो फॉर बाइंग सेट, अदरवाइज इग्नोर करना उचित होगा।
अभी के मार्केट में अगर हम लोग कंफर्मेशन के साथ में नहीं जाएँगे, तो अभी अपने को मार्केट ऊपर के साइड में भी स्टॉप लॉस करेगी और नीचे की साइड में भी स्टॉप लॉस करेगी, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। तो बेटर होगा स्टॉप लॉस के साथ में काम करें, कम से कम रिस्क लें, कुछ प्रॉफिट चलता है उसको ज़रूर ट्रेल करें। अब बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है और हो सकता है कि ये एक बार ट्रैप भी कर जाए। ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई सडन कोई न्यूज़ आ जाए पॉजिटिव न्यूज़, तो अपने को एक बड़ा गैप अप दिखा जाए या फिर सडन कोई बाइंग देखने को मिले और यहाँ पे एंट्री मिल जाए, जो कि लेवल होगा 1062 से लेकर 1048 का लेवल, जहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए और कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलता है, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड। अदरवाइज़ अगर कोई कोई सडन अपने को न्यूज़ देखने को नहीं मिलता, तो मुझे लगता है यहाँ पे 1030 के लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस नहीं करता, तो आने वाले दिनों में 988, 980, 960 तक के लोअर लेवल तो बड़े आसानी से देखने को मिल जाएँगे। अब यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत दिनों के बाद इसने ब्रेकडाउन की कोशिश की है और लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो जाता है, तो मुझे लगता है 2000 का पहला टारगेट होगा और 1980 का दूसरा, 1940 और हो सकता है 1920 के लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं बजाज फिनसर्व में, तो इसको फोकस करके चलना चाहिए। अब बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक वीडियो के थ्रू भी आपके साथ समझाया था, चार्ट के थ्रू भी बताया था और साथ में जो वीकेंड के अंदर हमने शॉर्ट वीडियो बताई थी, उसको भी बताया था कि ये एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर बताया था, 1005 के ऊपर बताया था। प्राइस अभी तक ऊपर गई नहीं और अब इसने क्या किया है, मार्केट के फॉल के साथ में इसने भी पार्टिसिपेट किया है और हमने देखा कि आज के डे में इसने तबाही मचाई। मतलब लगभग 1% से ज़्यादा का फॉल और 980 का सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर इसने तोड़ा, तब तो मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक हाईली वेटेज स्टॉक है बैंक निफ्टी के अंदर। अब बात कर रहे हैं सीडीएसएल के बारे में। अगर सीडीएसएल की बात करते हैं, तो ये भी अगर बड़े पिक्चर पे देखेंगे, तो यहाँ पे हर एक पैमाने पे एक ब्रेकडाउन का कैंडिडेट लगता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए कोई भी अगर राइज देखने को मिलता है सीडीएसएल के अंदर, तो जब तक 1540 के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज सस्टेन ना हो, खरीदारी एक रिस्की टास्क होगा। और आने वाले दिनों में अगर डाउनसाइड टारगेट की बात करते हैं, तो पहला टारगेट निकल के आता है 1455, 1440, 1420। और अगर मार्केट में बड़ी पैनिक आती है, तो मे बी अपने को आने वाले दिनों में पोजिशनली 1350 से लेकर 1300 के लेवल तो बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम में ऑलरेडी चार्ट के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, उसको जाके ज्वाइन करके चल सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव स्टडी अपने को वहीं देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में। अगर सीडीएसएल का गिरना है, तो बीएससी भी को भी गिरना चाहिए। तो अभी के लिए अगर देखें, तो पहले इसने एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चलता हुआ दिख रहा है। तो 2735, 2732 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन ना करे, बाइंग करना एक रिस्की टास्क होगा। लेकिन अगर इसने ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट किया 25 75 या फिर 70 के लेवल को, तो मे बी आने वाले दिनों में 2500, 2470 और मे बी 2400 के लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं बीएससी लिमिटेड के अंदर। अब बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर है तो सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे और भी हम लोग कुछ अच्छे खासे कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव स्टडी अपने को वहीं देखने को मिलती है। अब अगर बात करते हैं इसके प्राइस एक्शन की, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हुआ आ रहा है। मतलब जब भी प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हिट करती है, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। और इसने क्या किया था, यहाँ पे एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला और उसके बाद अपने को फॉल देखने को मिल रहा है। आज के डे में हमने देखा 541 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन अगर 539 के नीचे अगर ये फिसलता है, तो मे बी आने वाले दिनों में 532, 530 और मे बी 520 के लोअर लेवल देखने को मिलने चाहिए। अंबुजा सीमेंट में फोकस बना के चल सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पाइक भी देखने को मिलता है, तो जब तक यहाँ पे 565 के ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है सैनिटाइज करके चलना चाहिए। बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में, जहाँ पे आज अपने को सिंगल डे में ऑलमोस्ट 4% का गिरावट देखने को मिला। फिर एंड में थोड़ी-सी रिकवरी आती हुई दिखी। क्लोजिंग देखने को मिली है 7079 के आसपास, जहाँ से लास्ट टाइम रिकवरी देखने को मिली थी, वही आखिरी सपोर्ट है।
जो कि रेंज होगा 7018 से लेकर 6925 का। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक पैनिक देखने को मिलता है बड़े स्टॉक में, क्योंकि हमने देखा है ऐसे मार्केट में जो भी हाईली वेटेड स्टॉक है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि हमने काइंस टेक्नोलॉजी में देखा, हमने डिक्सॉन में देखा। तो अगर इस तरीके का फॉल देखने को मिलता है तो मे बी आने वाले दिनों में अपने को पॉलीकैब इंडिया 6000 से लेकर 5800 के लोअर लेवल में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं मैक्स हेल्थ के बारे में, जहाँ पे इसने आज की क्लोजिंग बेसिस पे हमने देखा कि इसने एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब कोई भी स्पाइक देखने को मिलता है तो अपने को सेल ऑन राइज के लिए जाना चाहिए, ना कि अपने को बाय ऑन डिप के लिए जाना चाहिए। जब तक 1100 के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज सस्टेन ना हो जाए, अपने को सिर्फ सेल ऑन राइज के लिए जाना चाहिए। क्योंकि सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल 1000 का पहला सपोर्ट होगा और 980 से लेकर 960 तक के भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं डिक्सॉन के बारे में। अगर डिक्सॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिला था, एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकडाउन, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे फिर अपने को कुछ दिनों में लोअर लेवल देखने को मिलना चाहिए। पहला टारगेट होना चाहिए 30,020, सॉरी 12,800, और उसके बाद मे बी 12,400 से लेकर 12,000 के लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर कोई सडन न्यूज़ आ जाता है पॉजिटिव साइड में, देन कुछ नहीं बोल सकते। तो अपने को वेट एंड वॉच करना चाहिए 14,000 या फिर 13,900 के ऊपर सस्टेन करने का। लेकिन अगर नहीं करता है तो यहाँ पे इसने एक रेंज का ब्रेकडाउन टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर इसने ऑलरेडी फॉर्म कर दिया है। तो इसको वेरियस ट्रेड के लिए हम लोग फॉलो करके चल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प ने पहला ये सपोर्ट था, सपोर्ट से इसने कुछ मोमेंटम दिखाए, लेकिन उसके बाद अगेन इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। तो अब ये सपोर्ट बन चुका है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बनने के बाद इसने फिर से एक आज के डे में एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। तो अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है 6030 से लेकर 5955 का लेवल, जहां पे कोई भी राइज देखने को मिलता है कंफर्मेशन के साथ में वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड। क्योंकि सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो अब हीरो मोटोकॉर्प के लिए पहला सपोर्ट होगा 5590 से लेकर 5460 का पहला सपोर्ट। और अगर ये फॉल थोड़ी सी बड़ी होती है तो मे बी अपने को 5370 से लेकर 5230 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं सम्मान कैपिटल के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा चर्चाओं में है। कभी सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे पड़ जाता है, कभी कोई इसके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से अपने को इस फॉल के बाद अभी तक ये उभर नहीं पाया है। तो अपने को 162 के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज होने पे अपने को कुछ बुल रन स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज अपने को एक रेंज में फंसा हुआ दिख सकता है, क्योंकि अपने पास ये है सपोर्ट लेवल जो कि 138 से 132 का लेवल है, और ये है अपने पास एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि समान कैपिटल में। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा बच के रहना चाहिए अभी, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चाओं में ये स्टॉक। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ ब्रेकडाउन के बारे में। पहले अगर देखें तो एक रेंज था जिसपे इसने ब्रेकडाउन किया, फिर अपने को रिकवरी आती देखी, फिर अपने को रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद एक फॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता हुआ दिख रहा है। नाम होगा टोरेंट पावर। आज के डे में हमने क्लोजिंग देखा है 1274 के आसपास, 1270 1269 का एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे सस्टेन करने पे 1258 1250 1240 के लोअर लेवल बड़े आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। मुझे लगता है ये शॉर्ट कैंडिडेट अगला बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे दो सिनेरियो निकल के आते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी और आती है तो मे बी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, और 500 के लेवल को हिट करने के बाद फिर वहां से अपने को फॉल देखने को मिले। और अगर ऐसा देखने को नहीं मिलता, कोई पॉजिटिविटी के न्यूज नहीं आते हैं, देन अपने को इस ब्लू लाइन को फोकस करना है जो कि होगा 471 का लेवल, जिसके नीचे फिसलने पे अपने को 460 455 450 440 के लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो कि काफी ज्यादा इसको मार्केट को पसंद आए, सडन कोई बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए, उस केस में वी कैन ट्राई दिस लेवल फॉर द सेलिंग साइड ट्रेड इन अ जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अब अगर बात करते हैं एबी कैपिटल के बारे में, उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कुछ बाइंग या फिर कुछ सेलिंग की प्लानिंग की है तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और स्टडी बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर डेट के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। अगर बात करते हैं एबी कैपिटल के बारे में तो इसने एक नए रेंज का ब्रेकआउट किया था, उसके बाद कुछ दिन सस्टेन किया, मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला है। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि हो सकता है डबल बॉटम बना जाए।
या फिर हो सकता है यहाँ से कुछ इस प्रकार का मूव देखने को मिले और फिर उसके बाद जब ब्रेक डाउन करे तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिले। तो इसको अपने को नज़रें बना के रखना चाहिए। 344 के नीचे अगर फिसलता है, तो अपने को आने वाले दिनों में 334 330 और 325 के लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, एबी कैपिटल के बारे में। अब अगर बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, नाम होगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील ने लास्ट के 2 दिन में ठीक-ठाक से क्लोजिंग दी है फॉर द बेयरिश साइड ट्रेड। अगर ये फॉलो करता है या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए कि सडन कोई अगेन अपने को स्पाइक देखने को मिल जाए, तो इस रेंज में अगेन वी कैन ट्राई सेलिंग साइड ट्रेड। लेकिन अगर सस्टेन करता है आज के लो के नीचे, चूंकि लेवल होगा 997 का लेवल, इसके नीचे फिसलने पे अपने को अच्छा खासा फॉल जहां पे हम लोग देख पाएंगे 980, 970, 960 और मे बी 950 से लेकर 940 के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई भी बढ़िया सपोर्ट अपने को यहाँ पे नजर नहीं आता। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर बात करते हैं डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स में हमने देखा कि अपने को ठीक-ठाक से आज के डे में रिकवरी आती हुई दिख रही है। लेकिन ये रिकवरी टिक पाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस सेल देखने को मिला है और ये सेलिंग जब तक नहीं थमने वाली, जब तक कोई इसे प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, और सपोर्ट थोड़े से अभी दूर है, जो कि यहाँ पे हाइलाइट होते हुए दिख रहे होंगे। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मिलते हैं कल मार्केट के अंदर।